नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनुराग झवर आप सभी का पुनः इस YouTube एजुकेशनल चैनल पे स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बजटरी नियंत्रण एवं प्रमाप लागत विधि में क्या अंतर होता है। इसी क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बजट विचरण विश्लेषण। तो बजट विचरण विश्लेषण क्या होता है उसको हम देखते हैं। तो देखिए, बजट लक्ष्यों को ध्यान में रखकर वास्तविक परिणामों से उनकी तुलना की जाती है, जिसके फलस्वरूप वास्तविक परिणामों एवं बजट लक्ष्यों में जो अंतर पाया जाता है वही बजट विचरण कहलाता है। देखिए, यहाँ पे हमने देखा कि जो बजट हम बनाते हैं तो उस बजट में हर चीज़ के लिए हमने टारगेट डिसाइड किए हुए होते हैं कि इस समय तक इतना कार्य हो जाएगा या इतनी कॉस्ट लग जाएगी। और जब हम एक्चुअली में उस वर्क को कर लेते हैं तब हमको पता चलता है कि क्या हुआ, तो क्या होना चाहिए था ये बजट में था, क्या हुआ ये वास्तविकता में है। अब हम क्या करेंगे, जो होना चाहिए था और हुआ कितना, उन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। तो उनका जो डिफरेंस है वो हमको बताता है बजट विचरण, कि बजट में और वास्तविकता में कितना अंतर हुआ। जब हम इस अंतर को, इस विचरण को जानने की कोशिश करते हैं, उसकी विस्तृत जांच करते हैं, पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि ये जो वेरिएशंस हुए हैं ये क्यों हुए, किन कारणों से हुए, इनके क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे, ये चीज़ें आती हैं आपके बजट विचरण विश्लेषण में। तो देखिए, जब आपने बजट बनाया तो बजट में जो टारगेट सेट थे उनको जब आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर किया तो जो डिफरेंस नज़र आया वो था आपका बजट विचरण। और जो बजट विचरण है वो किन किन कारणों से हुआ, क्या कारण थे, उसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, ये सब हम बजट विचरण विश्लेषण में शामिल करते हैं। अब हम देख रहे हैं विचरण विश्लेषण का क्या उपयोग है और इसके उद्देश्य क्या है। तो देखिए, पहला इसका जो उपयोग या उद्देश्य है वो है निष्पादन मूल्यांकन। देखिए, निष्पादन मूल्यांकन में हम देखते हैं कि जो विचरण विश्लेषण हुए हैं उनके सोर्स क्या हैं, कहाँ कहाँ से हुए हैं, इनके कारण क्या है और कौन इनके लिए उत्तरदायित्व है। तो इस पॉइंट में निष्पादन मूल्यांकन में हम ये चेक करते हैं कि जो विचरण विश्लेषण हुए हैं वो कहाँ से उत्पन्न हुए, उनके लिए कौन उत्तरदायी है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए हम आगे जो नेक्स्ट जो हमारा बजट है उसमें हम उसको सुधार में लाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लागत नियंत्रण एवं लागत में कमी। देखिए, ये जितनी भी एक्सरसाइज हो रही है ये इसलिए होती है कि कैसे न कैसे करके हम हमारी जो लागतें हैं उनमें नियंत्रण लाएं, उनमें हम कमी लाएं। देखिए, कोई भी एंटरप्राइजेज जो कार्य कर रहा होता है, कमर्शियल एंटरप्राइजेज, उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू अर्न इनकम, टू मैक्सिमाइज देयर वेल्थ। जितनी उनकी पूंजी है, संपदा है, धन है, उसको बढ़ाया जाए। और ये तभी संभव हो पाता है या तो आपका विक्रय अधिक हो या आपकी लागतों में कमी हो। विक्रय अधिक करने के लिए कई उपाय हैं, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि हम हमारे विक्रय को ज़्यादा नहीं कर पाते, एक्सटर्नल फैक्टर काम करते हैं। लेकिन लागतों पे नियंत्रण करना, लागतों में कमी लाना, ये हमारे इंटरनल कंट्रोल में है। तो हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि अगर बजट वेरिएशन अनफेवरेबल हो तो हमको ये देखना है, या एडवर्स हो तो हमको ये देखना है कि क्या कारण है। और जब ये हम पूरी प्रोसेस अपनाते हैं, इस प्रोसेस में हम हमारी लागतों को नियंत्रण ला सकते हैं, लागतों में कमी कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है अपवाद द्वारा प्रबंध। देखिए, अपवाद द्वारा प्रबंध का मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये आपने फर्स्ट ईयर में मैनेजमेंट जो प्रबंध बुक है उसमें पढ़ा होगा। अपवाद द्वारा प्रबंध का अर्थ ये होता है कि सबको अपने कार्य, अपने दायित्व बता दिए गए हैं, सबकी अपनी टीम है, सब अपने कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं। अब आप किसी भी कर्मचारी को, किसी अधिकारी को जब ही रोका टोकी करें जब वो अपने कार्य को एक स्टैंडर्ड वे में नहीं कर रहा, एक जो प्लस माइनस जो हमारा निर्धारण है कि इसमें कार्य हो, तब तक उसको आपको टोकना नहीं चाहिए, उसको फ्री होने देना चाहिए। अपवाद द्वारा प्रबंध का मतलब जब आवश्यक हो, जब आपको लगे
कि यहाँ पे आपको एक्शन लेना है या आपको डांटना है या आपको उसको रिटेंच करना है, निकालना है, तभी आप करें, अदरवाइज़ फ्री एंड रखें। तो यहाँ पे जब हम बजटरी नियंत्रण टेक्निक्स अपनाते हैं तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम बजटरी परफॉर्मेंस से मैच कर रहे हैं, तो हमको पता चल जाता है कि कहाँ हमको एक्शन लेने की ज़रूरत है और किन को फ्री एंड देने की ज़रूरत है। अब कोई भी विचरण विश्लेषण कब अच्छा माना जाएगा कि जो हमने ये डिफरेंस निकाला है बजटरी वेरिएशंस, तो उनमें ये चीज़ें होनी चाहिए कि लक्ष्य या प्रमाप शुद्ध और सही होने चाहिए। देखिए, जिस मेज़रमेंट से आप मेज़र कर रहे हो वही फॉल्ट है, तो आप दूसरी चीज़ को कैसे चेक करो। मान लीजिए एक दूध देने वाला व्यक्ति बीकर से दूध दे रहा है और उसका जो बीकर है वही जगह जगह से मोच खाया हुआ है, टूटा हुआ है, या वो सही आकार में नहीं है, तो आप दूध सही क्वांटिटी में है या नहीं है वो कैसे मापोगे। तो जो स्टैंडर्ड आपने बनाए, जो लक्ष्य आपने निर्धारण किए, वो लक्ष्य निर्धारित करते वक्त आपको एक जो कंप्लीट प्रोसीजर है उसको फॉलो करना चाहिए। सेकंड, उत्पादन चरों को नियंत्रित करना संभव होना चाहिए। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें जो आउट ऑफ योर कंट्रोल हो, किसी संस्था के कंट्रोल से बाहर हो, जैसे अभी हमने देखा कोविड आ गया, बहुत सारे व्यक्ति थे जो कोविड की चपेट में आ गए, इसके कारण से उनकी एफिशिएंसी डाउन हो गई। अब अगर ऐसा कुछ होता है कि कोई मेंटली, कोई साइकोलॉजिकली, कोई फिजिकली, कुछ ऐसी कारण से कुछ ऐसे प्रभावों से जिनको आप रोक नहीं पा रहे हो, तो उनको हम इसमें शामिल नहीं करते, केवल उन्हीं को हम शामिल करेंगे विच वी कैन कंट्रोल। नेक्स्ट है, विचरणों के लिए उत्तरदायिता निश्चित होनी चाहिए। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कार्य किस व्यक्ति के कारण से नहीं हुआ, या किस डिपार्टमेंट के कारण से नहीं हुआ, या किस यूनिट के कारण से नहीं हुआ, क्योंकि जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा तब तक आप एक्शन कैसे लेंगे, किस चीज़ को सुधारेंगे, है ना। लास्ट पॉइंट है, निष्पादन के विचरणों के पूर्वानुमान विचरणों से पृथक होने चाहिए। निष्पादन के विचरणों का पूर्वानुमान विचरणों से पृथक होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे आपने एक्चुअल देखा है और आपने पहले से ही एक परफॉर्मेंस मेजर आपने कर रखा था, एक तय कर रखा था कि इतने विचरण हमारे हो सकते हैं, तो वो और जो एक्चुअल हुए हैं वो दोनों अलग होने चाहिए, तभी ये आपकी टेक्निक्स काम करेगी। अब देखिए, ये बजट विचरण हैं, ये कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो दो प्रकार के ये होते हैं, एक सामान्य विचरण जिसको हम जनरल वेरिएशन कहते हैं, एक व्यवसायिक क्रियाओं से संबंधित, मतलब किस कारण से, किस एक्टिविटी से हुआ, तो उसको हम एक्टिविटी बेस कहते हैं। तो जब हम पहले बात करें जनरल एक लेवल पे, सामान्य रूप से, तो कुछ विचरण होते हैं जो अनुकूल होते हैं, जो कुछ प्रतिकूल। अनुकूल जो संस्था को फ़ायदा देते हैं, जितनी लागत, जितना व्यय, जितना श्रम लगना चाहिए उससे कम लगे, तो ये हमारे लिए अनुकूल होते हैं, फेवरेबल होते हैं। कुछ प्रतिकूल होते हैं, जितनी हमने व्यय सोचा उससे ज़्यादा हो गया, जितने हमने लेबर आवर्स या श्रम घंटे जोड़े उससे ज़्यादा हो गए, ज़्यादा समय लगे, तो ये सब चीज़ें जो हमारे बजट को बढ़ा रही है वो प्रतिकूल है। इसी प्रकार से कुछ नियंत्रणीय होते हैं, कुछ अनियंत्रणीय होते हैं। जो अनियंत्रणीय उनका हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, उस पर चर्चाएँ भी नहीं होती, लेकिन जो नियंत्रणीय हैं, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको हम प्रतिकूल से अनुकूल कर सकते हैं, उनको हम जरूर ध्यान में रखते हैं। इसी प्रकार व्यवसायिक क्रियाओं से संबंधित विचरण क्या होंगे, जैसे मान लीजिए सामग्री विचरण। सामग्री विचरण का मतलब, जैसे आपको 10 किलो किसी वस्तु का निर्माण करना है, या आप ये कीजिए 10 किलो अमरस के लिए एक स्टैंडर्ड है कि भाई 5 किलो आम लगनी चाहिए, लेकिन जब आपने 10 किलो आम का रस निकाला, उसमें आपके 6 किलो आम लगे, तो इसका मतलब यहाँ जो वेरिएशन आया है, 5 के 6 यूज हुए हैं, वो किस में हुए हैं, सामग्री में, मटेरियल में। नेक्स्ट है श्रम विचरण। श्रम विचरण का मतलब किसी वस्तु की इकाई बनाने में, मान लो किसी वस्तु की 100 इकाई बनाने के लिए 5 घंटे लगने चाहिए, लेकिन वास्तविकता में 7 घंटे लगे, तो ये आपका श्रम विचरण है। और उपरिव्यय विचरण जो सामग्री और श्रम से अलग हो, जैसे आपके सहायक सामग्री समझ लीजिए, आप बिजली का समझ लीजिए, आप रेंट समझ लीजिए, आप कार्यालय व्यय समझ लीजिए, तो ऐसे जो सामग्री और श्रम से अलग हैं, जिनके लिए आपने प्रोविज़न कर रखा है और उससे ज़्यादा लग रहा है, तो वो उपरिव्यय विचरण में शामिल होगा। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आज हमने
बजट विचरण विश्लेषण के बारे में अध्ययन किया है। अब जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएगा हमारा, उसमें हम लागत विचरण के बारे में देखेंगे कि हम प्रैक्टिकल में जब हम जाएंगे तो कौन कौन सा विचरण का यूज करेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, इसी प्रकार से आप इस YouTube चैनल पे बने रहें।